हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम फिर से आए हैं आप लोग के बीच लेकर सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो है कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन रहेगा, उसका रिवीजन सीरीज। हम जो है आप लोग के हर वीडियो में 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं। अब जो है आप लोग को एग्ज़ाम में मात्र 4 दिन समय बचा है, 18 तारीख को एग्ज़ाम है। ये जो मेरा रिवीजन सीरीज नंबर 11 है। चलिए हम शुरू करते हैं। एक्सेल में A9 से A99 तक की रेंज में स्थित सेल का उल्लेख कैसे किया जाता है? A9 अनुपात A99। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। मॉडेम कनेक्ट होता है फोन लाइन से। 2 या 2 से अधिक डिवाइसों द्वारा मीडियम और इसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया कहलाती है मल्टीप्लेक्सिंग। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डाटा के रूप में। सामान्यतः निम्नलिखित में से सर्वाधिक किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो माउस का। उस निर्दिष्ट उपकरण का उल्लेख करता है जिसे इसकी अभिलाक्षणिकता में वृद्धि करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। क्या कहलाता है? पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। सेलेक्ट आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग करेंगे? कट एंड पेस्ट कमांड का। यूएसबी का संक्षिप्त रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। एसक्यूएल से तात्पर्य है सीक्वेंसली क्वेरी लैंग्वेज से। किसी प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अनइंस्टॉलिंग की। किसके तात्पर्य से डाटा की कॉपी करने से, ताकि डाटा लॉस हो जाने के बाद ओरिजिनल डाटा को रिस्टोर करने के लिए इन अतिरिक्त कॉपियों का प्रयोग किया जा सके। बैकअप से। एक्सेल में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर मूव करने के लिए क्या क्लिक करना चाहिए? टैब बटन। यदि आप किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करते हैं तब ओरिजिनल फाइल में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नई फाइल क्रिएट हो जाती है। निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति मापी जाती है गीगाहर्ट्ज में। निम्नलिखित में से कौन पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इंट्रानेट का। निम्नलिखित में कौन बाइनरी नंबर नहीं है? 3110। कंप्यूटर के क्षेत्र में डाटा मैनेजमेंट के अंतर्गत डाटा का सही अवरोही क्रम है डाटाबेस फाइल रिकॉर्ड फील्ड्स बाइट्स एंड बिट। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटी प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसकी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? Alt प्लस कंट्रोल प्लस N। जब आप MS वर्ड के नए संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन नॉर्मल रूप में सेट होता है। MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार। सेल B4 में एक फार्मूला बराबर SDS3 प्लस SCS5 दिया जाता है। यदि C पे सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में फार्मूला क्या होगा? बराबर SDS3 प्लस SCS5। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो एक परिणाम होगा बराबर फैक्ट 5 - 4 बराबर 1। बताएं कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य या सत्य है? तो एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर दोनों लिस्ट हो सकती है, यह जो है सही है। और MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जाता है, यह जो है गलत है। पॉप F3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पॉप 3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? POP का संस्करण। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग वेब सर्च इंजन नहीं है? तो सफारी जो है सर्च इंजन नहीं है। बिंग, गूगल, बायोडू सर्च इंजन है।
निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस के समान होता है? कंट्रोल प्लस F12। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे एमएस वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता है? तो बुलेट जो है नहीं दिखाई देता है, नंबरिंग, मल्टी लेवल, लिस्ट और चेंज केस जो है दिखाई देता है। ये था मेरा रिवीजन सीरीज का 11वां वीडियो। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आगे जो भी एग्ज़ाम हो उसका वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़कर आप लोग हमारे साथ किसी भी समस्या का समाधान या कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।